ये ड्रग्स एडिक्शन हमारी इस सोसाइटी में आम हो चुकी है। इसको किस तरह से ख़त्म किया जाता है, किस तरह पेशेंट्स आते हैं, उन पेशेंट्स का किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, किस तरह से थेरेपी की जाती है, आज हम आपको दिखाएंगे इस इंटरव्यू में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं इस इदारे के CEO जो इस पूरे रिहैब सेंटर को लीड करें, जिसका नाम है थेरेपी एंड बियॉन्ड। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपके इस रिहैब सेंटर का नाम थेरेपी और बियॉन्ड है। इस थेरेपी एंड बियॉन्ड का मतलब क्या है? क्या सोच के ये नाम रखा? पहला क्या ख्याल आया? जी एक्चुअली वो कहते हैं कि जब भी आप किसी इदारे का नाम रखते हैं तो सुनने वाले को ना एकदम आइडिया मिल जाना चाहिए कि ये लोग क्या काम करते हैं और इनका किस काम के साथ इनका ताल्लुक है। थेरेपी एंड बियॉन्ड इससे ताल्लुक ये है कि वैसे तो आप अगर किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में चले जाएं तो वो लोग क्लेम करते हैं कि हम आपको थेरेपी देते हैं और आपको ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट भी देते हैं। हम लोग थेरेपी एंड बियॉन्ड, हम थेरेपी से बियॉन्ड भी एक चीज़ देते हैं और जो हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को पता लगे कि वो क्या है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कभी किसी ने खुशी पे बात की हो, स्केल ऑफ हैप्पीनेस पे बात की। हम लोग ज़्यादातर यही सुनते हैं कि जब मुझे कुछ मिल जाएगा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा, जब मेरे पास फलानी चीज़ आ जाएगी तो मैं खुश होऊंगा। जब मैं अभी ड्रग एडिक्शन में हूँ, जब ड्रग एडिक्शन से निकलूंगा तो मैं खुश होऊंगा। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि खुश रहना एक स्किल है और ये सब चीज़ों को छोड़ के सबसे अलहदा आपका रोज़ाना पे करने वाला काम है और ये एक बाकायदा स्किल है जिसको सिखाया जाता है। और अगर आप वेस्ट के कंट्रीज़ में जाएँ और वहाँ पर जाके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स देखें तो वो हैप्पीनेस को बहुत ऊपर रखते हैं। वो हैप्पीनेस को कुछ डिफाइन इस तरह से करते हैं कि when your current life conditions matches your mental blueprint, जो आपकी हालात हाजरात हैं, अगर वो आपके ज़हनी खाके के साथ मैच करते हैं तो आप हैप्पी हैं। अगर वो मैच नहीं करते तो आप हैप्पी नहीं है। तो उस सूरत में कुछ लोग कहते हैं कि जी आप ज़हनी खाका चेंज कर लें, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप करंट लाइफ कंडीशंस यानी कि हालात हाजरात को चेंज कर लें। हम कहते हैं आप दोनों चेंज कर लें। ये एक स्किल है जो कि हम थेरेपी के बियॉन्ड भी अपने क्लाइंट्स को देते हैं कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। रिगार्डलेस वो कहते हैं कि सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द अल्टीमेट फेलियर। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी ज़िंदगी में और आप खुश नहीं हैं तो आप अल्टीमेट फेलियर हैं। तो हमारे थेरेपी एंड बियॉन्ड नाम रखने का यही मकसद था कि हम लोगों को थेरेपी के साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ खुशी भी प्रोवाइड करें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अली, मुझे ये बताएं कि आपके पास बहुत से पेशेंट्स आते होंगे, वो पेशेंट्स किस तरह अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और किन कंडीशन से वो गुजर रहे होते हैं? ज़्यादातर ड्रग एडिक्शन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में अब आम हो चुकी है, इस तरह साइकेट्रिक पेशेंट भी होते हैं जिनका आप ट्रीटमेंट करते हैं। हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आप उनको तैयार करते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि वो अपनी दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाए वापस। ये जी आपका जो सवाल है इसका जवाब कुछ इस तरह से बनता है कि वट एवर वी डू इन लाइफ इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करता है 80% यहाँ से करता है, 20% ये बॉडी उसको फॉलो करती है। हमें तो बज़ाहिर लोगों के एक्शन नजर आ रहे होते हैं, उसके पीछे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो दिमाग में चल रहा होता है। हमारे पास पेशेंट्स खुद से कभी नहीं आते। हमारे पास या तो पेशेंट के लव्ड वंस आते हैं या उनकी फैमिलीज आती हैं या उनकी मदर, फादर, वाइफ, सिस्टर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पेशेंट खुद हमारे पास क्यों नहीं आता? क्योंकि पेशेंट तो मजे में होता है, तकलीफ में कौन होते हैं? फैमिली वाले। तो फैमिली वाले हमारे पास आते हैं और हमें आके कहते हैं कि जी हमारे पेशेंट को आप अपने ट्रीटमेंट के अंदर दाखिल कर ले। तो मैं उनको कहता हूँ कि पेशेंट तो बात की बात, आप लोग पहले इसका पार्ट एंड पार्सल बनेंगे। हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है, उसका नाम है फैमिली इंटरवेंशन प्रोसेस। फैमिली इंटरवेंशन प्रोसेस का मतलब ये है कि फैमिली हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान। अगर फैमिली मिसिंग है ट्रीटमेंट से, पेशेंट ठीक नहीं होगा। ये फैमिली सपोर्ट के साथ साथ फैमिली ट्रेनिंग, बड़ी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग हम फैमिली की करते हैं कि स्टैंड्स क्या होते हैं, पेशेंट से अपनी बात कैसे मनवानी है। पेशेंट की तो मर्जी बीमार है तो somebody in the family has to be the higher power। उसने आगे निकलना है और उसने डिसाइड करना है लोगों के लिए, उस पेशेंट के लिए कि अब ये अपनी जिंदगी को किस तरह से राह रास्त पे लेके आएगा। पेशेंट हमारे पास नहीं आते और जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो हमें कहते हैं कि जी फैमिली के बगैर हमारा इलाज कर दें, क्योंकि हम फैमिली को बताना नहीं चाहते। अच्छा। एक शेम का एलिमेंट भी है, एक टैबू भी है। तो वो कहते हैं जी हम बताएंगे तो घर वाले हमें लान तान करेंगे, बुरा भरा करेंगे। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि फिर आप ना बताइए, हम बता देते हैं, हम थेरेप्यूटिकली तरीके से बताएंगे और फिर हम थेरेप्यूटिकली आपकी फैमिली को भी ट्रीटमेंट के अंदर लेके आएंगे। फैमिली ट्रीटमेंट में नहीं आएगी, पेशेंट ठीक नहीं हो सकता अनलेस 110% पेशेंट खुद रेडी है ठीक होने के, which is 99% ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता। तो उसके अंदर हम फैमिली ट्रेनिंग अलहदा करते हैं, पेशेंट ट्रेनिंग अलहदा करते हैं, पेशेंट मेडिसिनल डिटॉक्सिफिकेशन अलहदा होती है और फैमिली काउंसलिंग अलहदा चलती है। लाइक फैमिली की भी काउंसलिंग साथ साथ चल रही होती है पेशेंट्स के साथ? जी बिल्कुल। फैमिली की काउंसलिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है पेशेंट के ड्रग एडिक्शन में जाने के। वो कहते हैं ना कि हम एक बड़ी जबरदस्त कोट है, वो कहते हैं कि वी किल पीपल दैट वी लव।
या तो जिससे हम प्यार करते हैं या तो हम खिला खिला के उनको मार देते हैं, या हम प्यार कर करके मार देते हैं। और प्यार का मतलब भी क्या होता है? लव मीन्स लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज पॉजिटिव। हम लोग एक बड़ी नेगेटिव चीज को अपने अवाम को कहते हैं पॉजिटिवली करो, छोटों से प्यार करो। प्यार का मतलब ये नहीं है कि वो जो मर्जी करें और आप उसको बर्दाश्त करें। प्यार का मतलब है असर्टिव लविंग। असर्टिव लविंग का मतलब है कि डोजेस से ज्यादा नहीं देनी। अगर किसी को 25 मिलीग्राम प्यार की जरूरत है तो उसको 30, 35, 50 नहीं देना। प्रॉब्लम तब होगा जब आप उसको 30, 35, 50 या 100 मिलीग्राम प्यार की देंगे और जरूरत उनको 25% है, तो उससे क्या होगा? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और एडिक्शन क्या है? बिहेवियर्स इन एक्सेस। तो ये वो इनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग, वो दो बिहेवियर्स हैं जो अगर फैमिली छोड़ दे तो उनके घर में कभी एडिक्शन ही ना हो। ओके, इस रिहैब सेंटर में भी कितने डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, और किस तरह से आप एक थेरेपी करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं? हमारे पास जी वी हैव अ पैनल ऑफ अराउंड 6 to 7 डॉक्टर्स। हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास ये डिटॉक्स के जिनको हम मेडिकल ऑफिसर्स कहते हैं वो हैं, वी हैव साइकाइट्रिस्ट, देन वी हैव जनरल प्रैक्टिशनर्स, फिर हमारे पास ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं जो कि पेन मैनेजमेंट करते हैं। ये तो हो गया हमारे डॉक्टर्स का बोर्ड। उसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं और काउंसलर्स होते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर में बेसिक फर्क क्या होता है? काउंसलर्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, वो सोशल काउंसलिंग करते हैं, जो कि वो कर सकते हैं। और जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये वो लोग हैं जो एमएससी, जिन्होंने एमएस साइकोलॉजी की होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो। तो ये बेसिकली टीम वर्क होता है। एक पेशेंट के ऊपर 10 लोग काम करते हैं, और 10 लोगों से मुराद है कि जब पेशेंट अंदर आता है सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट उसको देखते हैं, फिर डिटॉक्स वाला डॉक्टर उनकी मेडिसिनल देखता है, फिर जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो देखते हैं कि इनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन तो नहीं हुई हुई है, एक्सेसिव वेजो डायलेशन तो नहीं हुई हुई बॉडी में। फिर उसके बाद जो पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर हैं, क्योंकि विड्रॉल में तो वही पेन रही होती है। और ड्रग एडिक्शन इंसान नशा सिर्फ 2 वजह से करता है, या मजे की वजह से या तकलीफ की वजह से। और जब इंसान को तकलीफ होती है तो वो नशा ज्यादा देर करता है। That is the basic reason। हाँ जी, ठीक है। मेरा नाम है जमशेद नियाज़ और मैं थेरेपी एंड बियॉन्ड में डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। एंड इट्स बीन लाइक couple of years. My friend Murza Ali started this thing. He had this vision. He wanted to establish a facility जहाँ पे ड्रग रिहैब एंड जो साइकेट्रिक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए स्टेट ऑफ द आर्ट। एंड मेरा जो यहाँ पे काम है ज़्यादा वो काउंसलिंग का काम है। हम पेशेंट के साथ काउंसलिंग वगैरह करते हैं। जो ड्रग्स के हवाले से लोग, आपको पता है आजकल बहुत तरह के ड्रग्स हैं जो मार्केट में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े, और साइकेट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फैमिली के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। तो उन इश्यूज़ को कैटर करने के लिए हमने ये सोचा कि हम एक ऐसी फैसिलिटी बनाएं जहाँ पे रोज़मर्रा जो लोग घरों में रहते हैं और अपनी बीमारियों को, अपने इश्यूज़ को वो इतना सही तरीके से ना वो ट्रीट कर पाते हैं, ना लोगों को बता पाते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दी हुई है कि होमली इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि अगर कोई पेशेंट इंडोर आना चाहता है, यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, तो उसको फील ना हो कि वो घर से दूर है। यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। काउंसलिंग फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अच्छा खाना दिया जाता है, यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है वो। और यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर हम उसकी जो डेली लाइफ के अंदर जो उसके इंटरवेंशंस करते हैं, चेंजेस लेके आना चाहते हैं। बिकॉज एक पेशेंट है अगर वो घर पे रह रहा है तो वो अपने घर वालों के लिए भी एक वबाल जान बना हुआ है। इफ़ इज़ मैरिड, उससे किड्स इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही है। तो ड्रग यूज़ करने के बाद आप उससे आपका जो माइंड है दैट डजंट वर्क प्रॉपरली। और अगर कोई साइकेट्रिक आपको इलनेस है तो अगेन आपके मूड स्विंग्स होंगे, आप लोगों के साथ सही तरीके से रवैया नहीं रह सकते, और इवेंचुअली आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यू नीड थेरेपी, यू नीड काउंसलिंग, एंड वी आर हियर फॉर दैट। ट्रीटमेंट के लिहाज से यो माशाल्लाह ये सेंटर मेरा ख्याल लाहौर में जो बेस्ट सेंटरों में उनमें से एक इदारा होगा। मेरा नाम ज़ैनब है और मैं थेरेपी एंड बियॉन्ड में काउंसलर हूँ। आई एम अ फैमिली काउंसलर। पेरेंट्स का इसमें 80% रोल होता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही ठीक नहीं है, पेरेंट्स पे ही हम फोकस नहीं करेंगे तो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। तो पेशेंट का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग फैमिली काउंसलिंग करते हैं।